से उन्होंने कहा कि ये बहुजन समाज पार्टी ये पार्टी राजनीतिक दल बाद में मिशन है, तो मिशन तो अब कहीं है नहीं। मिशन होता तो मिशन के साथ विचारधारा के साथ खड़ा हुआ जाता। बहुजन समाज पार्टी के श्यामा प्रसाद मौर्य जी को निकाला, वो इस मूवमेंट के विचारधारा के बहुत बड़े नेता हैं। ये आरोप लगा के वो परिवारवाद कर रहे थे, अपनी बेटा बेटी का टिकट मांग रहे थे। लेकिन अब आपने जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों का जो सपना था उसके साथ जो विश्वासघात किया, इसका जवाब भी बहन जी को देना चाहिए कि अब बहुजन समाज पार्टी में कोई मिशन वगैरह बचा नहीं और उनका अंतिम लक्ष्य जो है वो परिवार तक राजनीतिक सीमित करना, इससे समाज का नुकसान हो। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, 3 राज्य में जो नतीजे आए हैं उससे कहीं निराशा हाथ तो नहीं लगी? निराशा का मतलब ही नहीं है। निराशा तब होगी जब कोई आपका व्यक्तिगत लक्ष्य हो, समाज हित के उद्देश्य के साथ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब के जो अधूरे सपने उनको पूरा करने के लिए जो हम निकले हैं और लोकतंत्र और वोट की अहमियत समझाने और लोगों को जागरूक करने निकले, हम उस काम में काफ़ी हद तक कामयाब हुए। मध्य प्रदेश में भी हम काफ़ी अच्छा जो है हमारे नौजवान कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जन समर्थन हासिल किया पहले चुनाव में, और राजस्थान में भी हमने एक अच्छा जो है वोट परसेंटेज भी, और हमारे अलायंस ने लगभग 14 लाख के करीब वोट हासिल किए। एक छोटा स्टेट है राजस्थान, बहुत बड़ा स्टेट नहीं, लेकिन इतने लोगों का विश्वास सहयोग जो है वो हमारे अलायंस के साथ था। तो मुझे विश्वास है कि ये एक अच्छी पहल है। लोगों ने इस बार विश्वास दिखाया है। कई सीटों पे हम लोग दूसरे नंबर पर रहे, कई सीटों पे हम लोग तीसरे नंबर पर रहे, और अगर बसपा कई सीटों पे हमारा वोट ना काटती तो हमारे रिजल्ट्स भी आते, हमारे विधायक भी जीतते। खैर कोई बात नहीं, पहला चुनाव था, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और अगर अलायंस 1 महीने पहले हुआ तो शायद परिणाम और बेहतर हो सकते थे। ऐसा मुझे भी और हमारे गठबंधन के साथी को भी लगता है। उम्मीद है कि जो कमियां उनको सीख लेके धनतंत्र की राजनीति में, जहां पैसे से बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट होती हूँ, प्रचार और तमाम तरह की चीज़ें, वहाँ अपने सस्ते साधनों पे, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पे जितना आज़ाद समाज पार्टी कर सकती है उससे बेहतर परिणाम हम लोगों ने दिया। और मैं इसके लिए पूरे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूँ, उनकी मेहनत का धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया। 24 के लिए क्या कुछ तैयारियां शुरू कर दी फिर आप लोगों ने भी? देखिए, सभी का स्टेट जहाँ इलेक्शन होगी उनकी कमेटियाँ भंग की गई हैं। पुणे जो है समीक्षाएं होंगी और कमेटियाँ बनेंगी, और उम्मीद है उत्तर प्रदेश में भी लगा सक्रिय काम चल रहा है। तो अब लोकसभा के लिए अभी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी। जल्द जो है लोकसभा में हम किन सीटों पे लड़ेंगे, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, इन सब चीज़ों का फैसला जो है पार्टी करके जो है मीडिया को सूचना देगी, और कार्यकर्ताओं को भी अभी जल्दी जो है जनवरी के माह में सूचना देगी। अभी नगीना हम लोग लड़ रहे हैं। नगीना पार्टी ने मुझे कहा है लड़ने के लिए, उसकी व्यक्तिगत तैयारी के लिए कल से हम लोग नगीना लगेंगे और दिन रात वहीं मेहनत करके वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोग मिलकर वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो भाजपा ने जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, सभी जातियों को उन्होंने मौका दिया, तो क्या क्या लगता है आपको, क्या वो 24 को लेकर सियासी पिच तैयार कर रही बीजेपी? देखिए, 2 चीज़ें हैं। क्योंकि चुनाव परिणाम आगे हैं और उनके पास बहुमत है, उनको अपने नए लोगों को मौका देना, उन्होंने ये सोच के कि नए लोगों को मौका मिले, उन्होंने मौका दिया है। तो जहां मेरा वैचारिक विरोध भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उनकी जो मान्यवर काशीराम साहब का जो असली बहुजन मूवमेंट था कि अन्य अन्य जातियों को मौका मिले और एक विस्तृत संगठन बने जिसका फ़ायदा चुनाव में मिल सके, भाईचारा बने, इस तरह के प्रयास को भाजपा ने आगे बढ़ाया। ये मान्यवर काशीराम साहब से उन्होंने सीखा है, और आज भाजपा कहीं ना कहीं जिस तरह बूथ का, जैसे बूथ का जो पूरा स्ट्रक्चर है बूथ सेक्टर का, ये मान्यवर काशीराम साहब लेके आए भारत की राजनीति में। तो अब वो बूथ से भी नीचे गई है, तो हमारे महापुरुषों सीख सीख के भाजपा आगे बढ़ रही है, और हमारा प्रयास है कि हम भी अपने महापुरुषों से और जो आज भाजपा कर रही है उससे भी कुछ जो है, कभी कभी आदमी को भले ही वैचारिक विरोध हो लेकिन सीखना चाहिए। एक अच्छा प्रयास उन्होंने किया है और उनका पूरा लक्ष्य 2024 है। 2024 को आधार बना कर उन्होंने किया है, लेकिन जनता भी ये देख रही है कितना जो है उनकी सरकारें जो पहली रही है और केंद्र की सरकार में किस तरह से जो है जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। नौजवान, किसान, महिलाएं, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग किस तरह से अधिकार विहीन हुए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, रोजगार के साधन नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, और सवाल उठाने पे लाठियां पड़ रही हैं, झूठे मुकदमे हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार और अत्याचार शिक्षक भर्ती में तमाम चीज़ें जनता के सामने हैं। आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सब दुखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता 2024 में बदलाव का मन बनाएगी तो भाजपा को रोका जा सकता है। ये कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है। आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष है मायावती, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, उनको अधिकार है, उनकी अपनी पार्टी, उनको फैसले लेने हैं। जी। जैसे मैंने अभी भाजपा के बारे में आपको बताया कि भाजपा ने 2024 को देखते हुए ये फैसले लिए। इन वर्गों की कितनी वितेशी भारतीय जनता पार्टी, ये मैं और आप बेहतर, और देश भी इस बात को जानता है।
लेकिन जहाँ आप बसपा की बात कर रहे हैं, ये उनके नेता का फैसला है कि उन्होंने पार्टी का हित सोच के किया होगा। लेकिन सच ये है, वो जो झूठ बोलते हैं उसको भी अब वो झूठ भी जनता के सामने क्लियर हो गया। जैसे उन्होंने कहा कि ये बहुजन समाज पार्टी, ये पार्टी राजनीतिक दल बाद में मिशन है, तो मिशन तो अब कहीं है नहीं। मिशन होता तो मिशन के साथ, विचारधारा के साथ खड़ा हुआ जाता। मैंने तो उनका मैं भी सुनता रहता हूँ जब ये सब चीज़ें, मैंने एक अपना ट्वीट किया। वो जो ट्वीट में मैंने कुछ नहीं लिखा, वही लिखा जो उन्होंने बोला। उनका एक बयान है कि भाई जब उन्होंने एक बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के श्यामा प्रसाद मौर्य जी को निकाला, वो इस मूवमेंट के विचारधारा के बहुत बड़े नेता हैं, ये आरोप लगा के कि भाई वो परिवारवाद कर रहे थे, अपनी बेटा बेटी का टिकट मांग रहे थे। लेकिन अब आपने जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों का जो सपना था उसके साथ जो विश्वासघात किया, इसका जवाब भी बहन जी को देना चाहिए। आपने अपने भाई को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हमारे नेता, मैं फिर भी उनका सम्मान करता हूँ, भाई भतीजे को उत्तराधिकारी, अपनी जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि अपनी जो उनकी आनंद जी की पत्नी है उनको कोषाध्यक्ष बना दिया। तो ये जिस तरह से एक परिवार की पार्टी बना के रख दिया है, ये इससे जो है नुकसान हुआ है। आज मुझे उन बहन जी की वो बात याद आती जो मैंने ट्वीट किया कि भाई काशीराम जी से प्रेरणा लेके अगर निस्वार्थ भाव से राजनीति करनी है तो ये सब जो है परिवार को दूर रखना पड़ेगा, नातेदारों को दूर रखना पड़ेगा। लेकिन आज इसका मतलब दो चीज़ें मुझे लगती हैं, क्या तो बहन जी निस्वार्थ राजनीति नहीं करना चाहती, या उन्होंने काशीराम साहब की प्रेरणा को तिलांजलि दे दी है कि वो काशीराम साहब के आदर्शों पर नहीं चलना चाहती, अपने परिवार को अवसर देके। एक सबसे बड़ा सवाल विकास जी, बहन जी के इस कदम ने बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश किया। बहुत सारे लोगों के फ़ोन मेरे पास आए और मुझे पहले से इस बात की उम्मीद थी कि इस तरह की चीज़ें होंगी, और मैंने पहले इस बात को कहा भी था कि वो सिर्फ परिवार तक सीमित रहेगी। एक, उन्होंने अपनी क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वो उत्तराधिकारी का मतलब है कि अब वो सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाली। दूसरा, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने नेता, उनके ऊपर जो है उनके समर्पण पे, उनके संघर्ष पे, उनके त्याग पे, उनकी ईमानदारी पे एक सवाल खड़ा कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं जिस पर विश्वास किया जा सके। ये सवाल भी उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के पुराने वर्करों के सामने खड़ा किया है। दूसरा, परिवार को प्रायोरिटी देकर उन्होंने साबित कर दिया कि दूसरे दलों में और उनमें कोई फर्क नहीं बचा है। तो अब बहुजन समाज पार्टी में जो लोग काम करते हैं उनको ये सोचना है कि वो इन्हीं राजनीतिक दलों का हिस्सा बनेंगे, या फिर वो जो मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन था सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का, वो उस आंदोलन को आज़ाद समाज पार्टी के साथ आगे बढ़ाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है, और जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने उनको तैयार किया, एक नेता उन्होंने तैयार किया, बहुत सारे नेता तैयार किए, बहन जी के रूप में भी नेता तैयार किया, तो बहन जी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, क्या वो पूरे समाज में कोई नेता अपने परिवार से अलग तैयार ही नहीं कर पाई? क्या पूरे समाज में कोई दलित पिछड़ों में, शोषितों में, अल्पसंख्यकों में, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध में कोई ऐसा नहीं था जिसको ये अवसर दिया जाता? तो अगर ऐसा किया जाता तो मैं मानता कहीं ना कहीं मिशन अभी भी है, जैसे काशीराम साहब ने उनको सौंपा और उन्होंने आगे अवसर दिया। लेकिन वो परिवार तक सीमित होने से पता लगता है कि अब बहुजन समाज पार्टी में कोई मिशन वगैरह बचा नहीं, और उनका अंतिम लक्ष्य जो है वो परिवार तक राजनीति को सीमित करना है। इससे समाज का नुकसान हो रहा है। इसलिए लोगों का जो है, इस घटना के बाद लोगों का जो मन था वो टूटा, और आज़ाद समाज पार्टी के प्रति संभावनाएं और विश्वास जो है उनका मजबूत हुआ है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के बढ़ते कद को देखते हुए उनके ठीक सामने आकाश आनंद को उतारा है। वो छोटे भाई हैं, आए वो उनको पता लगेगा। अभी तो उन्होंने जुमा 4 दिन में कुछ देखा ही नहीं है जी। मैंने तो 16 महीने जेल काटी है समाज के लिए, लाठियाँ खाई हैं, मेरे पैरों के नखून खींच ले गए, दांत तोड़ दे गए, तारीखें बंद कर दी गई परिवार से मुलाकात। मैंने तो बहुत कुछ सहा है। मैंने क्या, बहुत सारे उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग जिन्होंने सहा है, जिन्होंने पहले नीला झंडा लगा देते, लाठियाँ खानी पड़ती, अपमान सहना पड़ता था। अब उनको क्या पता है, वो तो अभी तो, अब मैं समझता हूँ ना, जैसे पिछली बार उन्होंने एक बयान दिया, वो इतना जो है अमर्यादित बयान था, और इस तरह का बयान था, अहंकार का बयान। अब अहंकार ज़्यादा दिन चलता नहीं है। और ये जो आप थोपने की प्रक्रिया है, ये राजतंत्र नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रानी के पेट से राजा तैयार नहीं होगा, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। तो अगर आप किसी को थोप दोगे तो जनता को तय करना है। लोगों ने मेरा संघर्ष भी देखा, लोग उनको भी देखा, और मैं तो कहता हूँ अच्छा है ना, आए हैं, अब मेहनत करें। अब सीधा सा हो गया ना, अब एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद है, दूसरी तरफ वो है। अब जनता को तय करना है कि वो किसके साथ है, कौन आदमी संघर्ष कर रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन सिर्फ जो चुनाव लड़ने आ रहा है, कौन दुख सुख में। अब देखिए, चंद्रशेखर का इतना बड़ा मामला हो, मेरे आज भी याद है मेरठ में जब मैं उनके परिवार के पास गया। मैं इस बात को कहना नहीं चाहता, लेकिन अब समाज को उनको बहन जी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो परिवार तड़पते हुए कह रहा था कि हमने 30 साल पार्टी की सेवा की, लेकिन बहन जी को हमारे लिए कहने के लिए 2 शब्द नहीं थे। ये बात इस बात को स्पष्ट करती है कि समाज में कितनी निराशा चली आई है। जो उम्मीदें थी उन्होंने उनको तिलांजलि दे दी है। तो अब आज़ाद समाज पार्टी बीमार में जो मेहनत कर रही है, और मुझे लगता है कि वो मेहनत जो है जल्द समाज के दिल में जो उन्होंने प्यार विश्वास पैदा किया वो आगे बढ़ेगा। और जितनी साजिशें आज़ाद समाज पार्टी के खिलाफ होंगी,
हमारे नेता के खिलाफ होंगे, ये इस बात का पैमाना कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम आगे ना बढ़ते, आप देखो ना, मैंने जैसे कहा, मैं कोई भी हवा में कोई बात नहीं, तार्किक बात कह रहा हूँ। आप देखो कि बानसूर पे हमारी वोट किस पार्टी ने काटी। अगर ना काटी होती तो हम लोग विजय हम हासिल करते नहीं करते। हम वहाँ 7,000 से हारे, 12,000 वोट हमारी बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने काट ली। वहीं सेवड़ा में हम लोग जो हैं 11,000 के लगभग से हारे, और 12,000 करीब वोट जो है बसपा का प्रदेश लेके उन्होंने हमारे प्रदेश को हराने का काम किया। तो ये जो वोट काटने का काम है ना, अब ये जनता अब ज़्यादा दिन इसको स्वीकार नहीं करेगी, और जनता इसका जवाब जो है ना, वो वोट की चोट से आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में देके भाजपा कांग्रेस को भी और इन दलों को भी देगी जो परिवार तक सीमित होगा। तो मायावती किस कैलकुलेशन से अकेले चुनाव लड़ना चाह रही हैं? मैंने कहा ना, ये उनका अपना निर्णय। आज जो हालात है उसके बाद आप देखो, बहुत सारे कांग्रेस के लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप अगर ना लड़ते तो हमारा फ़ायदा हो जाता। तो मैंने कहा भाई आपकी तो सरकार थी, आपने हमारे लोगों का कितना फ़ायदा किया, तो मैं आपका फ़ायदा देखूँ, अपने लोगों का फ़ायदा देखूँ। तो जब मैं ये बात कहता हूँ कि राजनीति जो है किसी का पिछलग्गू बनने के लिए नहीं, ताकत बनाने के लिए है, नए कानून बनाने के लिए, पुराने कानून को लागू कराने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हार जीत रहा है और उनकी क्या कैलकुलेशन है वो सोचे। लेकिन इस बात से फ़र्क पड़ता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की जो आवाज़ है वो कितनी बुलंद है, उनके अधिकारों पर कितनी बात हो रही है, जो कि आज नहीं है। तो इस ना को हाँ में बदलना और उस जो मनोबल गिरा है उसको उम्मीद में बदलने का काम आज़ाद समाज पार्टी संघर्ष से करेगी। और बहुत जल्द जो है हम लोग पूरे प्रदेश में और देश भर में यात्रा शुरू कर रहे हैं। उस यात्रा के जरिए हम बहुजन समाज के लोगों के गिरे हुए मनोबल को उठाने का काम करेंगे और उनको जागरूक करके पुनः उसी विचारधारा पर आधारित आंदोलन को जो माननीय काशीराम साहब ने चलाया, जो ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज ने चलाया, उसी आंदोलन को जो बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन था, उसी को हम लोग कामयाब करने का काम करेंगे। एक लखनऊ में पोस्टर लगे हैं ईवीएम को लेकर के बैलेट पेपर पे चुनाव हो, क्या कहें? मैं सहमत हूँ। देखिए, कहते हैं ना कि न्याय सबका जन्म से अधिकार है। न्याय होने से ज़्यादा न्याय दिखना बहुत ज़रूरी है कि उस परिवार को या उस व्यक्ति को संतुष्टि हो जिसके साथ आप न्याय करने की बात कर रहे हैं। आज ऐसा महसूस होता है कि ईवीएम के से चुनाव में जिस तरह का विश्वास आदमी के अंदर जाना चाहिए कि हमारी वोट सही जगह जिसको डाली उसी को गई है, वो महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोगों के विश्वास को जिंदा रखने के लिए मैं भी चाहता हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। और बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद कम से कम अगर वास्तविकता में आप हार रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए, और किस तरह का मन में कोई भय और इस तरह की शंका ना रहे, तो 100% अपना ध्यान अपने चुनाव पे लगाएं। इसका भी जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो कोई भी शंका ना वोटर के मन में ना पार्टी के मन में रहे। इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है, आपको बुलावा है कि नहीं है? नहीं, मुझे तो अभी तक कोई बुलावा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अभी देखो उनको फैसले लेने हैं, अभी उनमें बहुत तरह के परेशानी है, उन्होंने अकेले अकेले लड़के देख भी लिया क्या हुआ है। तो ये तो इंडिया लाइंस को और उन लोगों को सोचना है कि वो वास्तविकता में अगर वो चाहते हैं देश बचे, वो चाहते हैं कि भाजपा को रोका जाए, वो चाहते हैं संविधान बचे, वो चाहते हैं लोकतंत्र बचे, तो कुर्सी पे बैठने का मन छोड़ें और मिलजुल के आगे बढ़ने का मन बनाएं, तो शायद कोई अच्छे परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का रुख साफ है कि वो अपने बलबूते पे अपने चुनाव लड़ेगी। तो ये थे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा मायावती के फैसला हो जो उसमें आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया, या फिर जो 3 राज्यों में भाजपा ने अपने जो 3 मुख्यमंत्री जो बनाए हैं अलग अलग जाति को, उनको लेकर जो अपनी प्रतिक्रिया है वो चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पर शेयर की। इसके अलावा 2024 को लेकर आज़ाद समाज पार्टी की क्या कुछ तैयारियाँ हैं उसको लेकर भी बड़े दावे चंद्रशेखर की तरफ से किए गए हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।